नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में सबकी नजरें कल 5 अगस्त के ऊपर हैं, जहां पर पाकिस्तान भर में मुजाहरे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे और ये एक नई तहरीक है जो कि कल से शुरू होने वाली है। लेकिन कल से एक दिन पहले, यानी आज से भी एक दिन पहले, कल के दिन, संडे वाले दिन, दुनिया भर में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, एहतजाज हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और दुनिया भर के दारुल हुकूमतों को उन्होंने हिला कर रखा है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। जुल्फी बुखारी साहब क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, लेकिन मैं पहले चंद झलकियां आपको दिखाना चाह रहा हूं। चाहे ये ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, उसकी चंद झलकियां आप ये जरूर देखें। इमरान तेरे जो निशान बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन, इन्हीं एहतजाज के दौरान जुल्फी बुखारी साहब ज़ाहिर मौजूद थे और वो एहतजाज को लीड कर रहे थे बरतानिया के अंदर। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पर और भी ज्यादा दरवाजे बंद होंगे और भी सख्तियां होंगी, लेकिन हमें अब इन दरवाजों को, इन जगहों को हम तोड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन एक जगह पर जुल्फी बुखारी साहब ये भी कह रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को अब दुनिया के इंपैक्टफुल अहम तरीन कैपिटल्स के अंदर, दारुल हुकूमतों के अंदर लेकर जाने वाले हैं और वहां पर जाकर हम एहतजाज करेंगे और उन जगहों पर जाकर एहतजाज करेंगे, पार्लियामान के सामने, ऐवानों के सामने, जहां पर आवाज, हमारी आवाज को सुना जाए। फिर यहां पर एक और चीज की उन्होंने तस्दीक किया जो इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, खान के टेन्योर में जब वो पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के सरबराह थे तो उन्हें वहां से हटाया गया था। उसकी वजह क्या थी, ये सुन लें। जो खान साहब ने बोला है दुरुस्त बोला है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि मेरी बातचीत बीबी से कराएं और बताएं, पूछें कि क्या इशू बने। जज साहब ने क्या डायरेक्टली बात की जब उन्हें हटाया गया था डीजी ऐसे ही, तो आपसे क्या थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या आपकी क्या बात हुई जज साहब से? मुनासिब नहीं है कि मैं उसके डिटेल्स पे जाऊं, लेकिन ज़रूर ये था कि मुझे हटाया जा रहा है और वो समझते हैं कि उनको गलत वजह से हटाया जा रहा है, तो मेरी बीवी से बात कराएं कि हम केस को रोक सकें या कुछ कर सकें। और फिर बीवी ने उनसे बात नहीं की। कल नाज़रीन बातचीत की जा रही है कि कुछ गोरिल्ला मुज़ाहिमत भी होगी और ये सियासी पुरअमन मुज़ाहिमत होगी। इसका एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है इस्लामाबाद से जो तहरीक इंसाफ की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, आमिर मुगल साहब ने। उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करेंगे, बड़ी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उनका यह कहना है कि हम गोरिल्ला पॉलिटिकल मुज़ाहिमत यानी गोरिल्ला रेजिस्टेंस दिखाएंगे कल। और उनका ये जो आइडिया है वो ये है कि जनाब आप 15-20 नौजवान इकट्ठे कर दें और उनके चेहरे ढांपे हुए हों, चेहरों पर मास्क हो, आंखों के ऊपर अनके हों, पूरा जिस्म ढांपा हुआ हो, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, लेकिन वो तमाम तर मैन छड़ के बंद कर दें। अब एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया इसका डेमो देने के लिए, अब ये वीडियो देख लें, जहां पर नौजवान ऐसे जंजीर बनाकर खड़े हैं, चेहरे उनके ढांपे हुए हैं, लेकिन मैन सड़क उन्होंने ब्लॉक की हुई है। ये चंद एक झलकियां आप देख लें। गिरफ्तारी उनका हथियार है, तशद्दुद उनका हथियार है, इससे बचना है। रोड बंद करें, इमरान खान के हक में मुजाहरा करें, पुलिस जाने से पहले भाग जाए, ये बेसिक आइडिया है। हाईवे बंद करें, मोटरवे बंद करें, कोस्टल वे बंद करें, रोजाना हादसा 10 मिनट बंद हो ताकि ये हुकूमत जाम हो जाए। नाज़रीन, आमिर मुगल साहब का बुनियादी तौर पर यह कहना है कि आप आइडेंटिटी रिवील ना करें, आप गिरफ्तारियों से बचें, आप तशद्दुद से बचें, आपने तोड़फोड़ नहीं करनी, लेकिन आप सड़कें बंद करें, आप एहतजाज करें और पूरे पंजाब की मेन सड़कें एक जगह से बंद करें, पुलिस आ जाए, भाग जाए, गायब हो जाए, गलियों में चले जाएं, गुम हो जाएं, क्राउड में कहीं गायब हो जाए, आप नजर ही ना आए। फिर 4 किलोमीटर दूर दोबारा सड़क बंद कर, फिर 10 किलोमीटर दूर दोबारा सड़क बंद कर दें। इस तरीके से आप एक ही सड़क को 25 से 30 मरतबा एक दिन में बंद करेंगे और ये पूरे पंजाब के अंदर अगर होगा तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, एक अलग तरह की मुज़ाहिमत या पॉलिटिकल आप रेजिस्टेंस आपको पंजाब भर में नजर आएगी, जो कि एक बड़ा नई चीज है। नई चीज उन्होंने बहरहाल मुतारफ करवाई, उन्होंने ट्वीट भी इसके हवाले से किया, जी डिटेल्स इंशाल्लाह जानेंगे। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी है कि ये मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इन्होंने एक नई बात हम सबको बताई है। देखिए, बात ज़हन में रखेंगे, अगस्त का महीना है, 1947 14 अगस्त हम आज़ाद हुए थे। हम बरतानिया की गुलामी से, हम गोरों की गुलामी से हम आज़ाद हुए थे, हम इंडियन गुलामी से हम आज़ाद हुए थे। और उसके बाद हमें हमारे सिलेबस के अंदर, मैंने खुद पढ़ा है, हमें बताया गया कि हम जितनी भी जंगें हुई हैं हमने बिल्कुल उधेड़ कर रखा है दुश्मन मुल्क को। हम 65 जीते, हम 71 जीते, हम 48 जीते, हम कारगिल जीते, हम पता नहीं क्या क्या जीते। और ये सवाल बाकायदा से इम्तिहानात के अंदर आते थे। लेकिन मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आज हमें बता रहे हैं कि असल में हम कभी जीते ही नहीं थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक जंग जीते हैं,
ये जो हालिया जंग हुई है ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, जहां पर इंडिया के साथ हमारी ये कन्फ्रंटेशन हुई, एक झड़प हुई, और उस झड़प में हमने इंडिया की जो मैनलैंड है उसे स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान की भी जो मैनलैंड है वो स्ट्राइक हुई है। और ये जो झड़प थी ये अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये कंक्लूड नहीं हुई है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जंग असल में हम जीत चुके हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियर साहब क्या बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही जंग हम पाकिस्तान की तारीख में जीते हैं, ये सुन लें। पाकिस्तान ने जंग ही एक जीती है, वो 2025 की जंग है, बाकी सारी हारी हैं हमने। जी आपको पता है, मैं नहीं कहता हारी है, जीती नहीं है। विच मीन्स हारी हैं। जाहिर है जीती नहीं है। ये फील्ड मार्शल का ओहदा तारीख में ग्रेट ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, सब लोग देते रहे हैं उन जनरल्स को कि जिन्होंने जंगें जीती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ज़ाहिर है इनकी जो सोच है, बसीरत है, इनका जो इल्म है, नॉलेज है, वो तो खैर क्वेश्चन मेरे जैसे एक नालायक के अंदर जरूरत नहीं है कि चैलेंज कर सके। लेकिन इंजीनियर साहब ने वैसे कमाल शख्सियत है, उन्होंने बड़ा कमाल हालिया पाकिस्तान की तारीख में 1-1.5 साल के अंदर बड़ा कमाल इंजीनियर साहब ने किया है। यानी इंजीनियर साहब से बेहतर कोई भी बंदा कलाबाजी नहीं खा सकता। ये स्टेटमेंट की कलाबाजी है, विद रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट की कलाबाजी है जो इंजीनियर साहब ने खाई है। ऐसी ऐसी कलाबाजियां खाई, और उन कलाबाजियों को इंजीनियर साहब जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं वो एक अलग ही तरीके का एक नया चीज है जो उन्होंने मुतारिफ करवाई है। तो कमाल शख्सियत है। अच्छा, एक जगह पर ये भी फरमा रहे हैं कि अजहर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लीडर महात्मा गांधी है। अब अच्छा, ये कोई हवाला, चूंकि मैंने पॉडकास्ट पूरी सुनी नहीं है, हवाला उन्होंने नहीं दिया कि महात्मा गांधी क्यों कायद आज़म से बड़ा लीडर है, और महात्मा गांधी का रोल क्या था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने एक नजरिए की बुनियाद पर एक पूरी कौम खड़ी कर दी, ना सिर्फ उन्हें मुल्क दिया बल्कि एक पूरी कौम बना गया वो बंदा, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं ये असल में महात्मा गांधी इनसे बड़ा लीडर था, और ये क्यों बड़ा लीडर था ये नहीं बताया, लेकिन ये सुन लें। 20वीं सदी का सबसे बड़ा अगर लीडर किसी को मानता हूं ना तो महात्मा गांधी है। मोहम्मद अली जिन्ना को बाद में मैं रखता हूं। बहरहाल नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस वक्त बिल्कुल खुलकर बातचीत कर रहे हैं और चीजें बता रहे हैं कि कौन सी जंग हम जीते हैं, कौन बड़ा लीडर है, कौन बड़ा लीडर नहीं है। तो ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ये हुज़ैफा रहमान साहब हैं, ये पहले साफ़ी हुआ करते थे। फिर आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा जब जहाज़ के अंदर बैठे थे तो इन्हें टुंडे होकर वो उनका बेल्ट भी मियां साहब का बांधा था, सीट बेल्ट बांधा था बुनियादी तौर पर। तो ये इन्होंने पाकिस्तान के एक प्राइम टेलीविजन के ऊपर एनालिसिस दिया, तजिया दिया, बल्कि खबर दी है। इन्होंने कहा कि बरतानिया ने इमरान खान की रिहाई के लिए 4 मरतबा डील करने की कोशिश की। बरतानवी जो खातून सफारतकार हैं अडयाला जेल में इमरान खान से मिली हैं, गंडापुर इमरान खान की डील की कोशिश में मौजूद थे, गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मगरबी ममालिक के दबाव पर इमरान खान ने हुकूमत ने इमरान खान को किस गल्फ मुल्क भेजने की ऑफर की। नाज़रीन, इनकी स्टेटमेंट के ऊपर अहमद फरहाद साहब ने लिखा है कि 26 नवंबर के बाद मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन साफी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि लॉन्ग मार्च के दौरान कुछ मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स इमरान खान साहब के सामने रखी गई, और इमरान खान साहब ने पूरा एक पैकेज बनाया और उन शख्सियात जो खान साहब के पास गई थी उनसे कहा कि जाओ और पाकिस्तान की फलानी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत से इसके ऊपर दस्तखत करवा कर लेकर आओ, यानी सिग्नेचर करवा, कुगी मरवा कर लेकर आओ। वो कहते हैं कि वो खुशी खुशी वापस चले गए, और कहने के मुताबिक वो सारी ऑफर्स तहरीरी शक्ल में लिखकर, कुगी मरवा कर, यानी दस्तखत करवा कर वापस लेकर आए। खान साहब ने मुआहदे का मसवदा देखा, उनके हाथों से लिया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कैमरे की तरफ देखा, यानी अडयाला जेल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है उसकी तरफ देखा, और अंग्रेजी में एक मोटी सी गाली दी जो एफ से शुरू होती है। अब एफ से पता नहीं कौन सी गाली शुरू होती है, लेकिन एफ से गाली दी इमरान खान ने, और एक मोटी सी गाली दी, और मसवदा कैमरे के सामने गाली देकर फाड़ दिया। ये अहमद फरहाद साहब बकायदा से लिख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि खान साहब को ऑफर दी गई और खान ने आगे से ये जवाब दिया। नाज़रीन, एक और तस्वीर है जो कि वायरल हो रही है, ये तस्वीर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये फुल स्क्रीन पर चलाएंगे बराए मेहरबान। नाज़रीन, एक तरफ ईरान की 3 खातून वज़रा मौजूद है और पाकिस्तान के 6 मर्द वजीर मौजूद हैं। अच्छा, ये पता नहीं क्या बातचीत कर रहे हैं या क्या मुआहदे कर रहे हैं। नीचे लिखा गया कि हमारे यहाँ औरत सिर्फ कचरा उठाने के लिए है, यानी सिर्फ कचरा उठाती है, तरक्की और तरजीहातना का मुआवजा कीजिए। और हम ये कहते हैं कि ईरान कंजर्वेटिव है, ईरान के अंदर बहुत सारे राइट्स नहीं मिल रहे, खवातीन को राइट्स नहीं मिल रहे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वहां पर एक अलग तरह की रिजीम है। लेकिन यहां पर ये सिर्फ तस्वीर देखें कि यहां पर 3 खवातीन, हम सिंबॉलिकली भी कोई खातून हमने नहीं बैठाई हुई, यानी पाकिस्तान की 51-52% जो आबादी है वो खवातीन के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन यहां पर भी आप अगर देखें तो कोई भी खातून सिंबॉलिकली, यानी पीछे भी कोई खातून नहीं बैठी हुई, कम से कम सिंबॉलिकली बैठा लेते, यानी बाकी वजीर चले करते रहते लेकिन सिंबॉलिकली बैठा लेते, लेकिन यहां पर कोई भी बंदा बैठा हुआ मौजूद नहीं है। एक और खबर दे लें नाज़रीन, मोहतरम शाहीन सबाई साहब
अच्छा, शाहीन सबाई साहब का तजुर्बा तकरीबन 4 दहाइयों से ज्यादा है। अहमद नूरानी साहब लिखते हैं कि शाहीन सबाई इज वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट फ्रॉम द साउथ एशिया, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ हाफ सेंचुरी इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। यानी शाहीन सबाई का तकरीबन 50 साल का 40-50 साल का तजुर्बा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। और शाहीन सबाई साहब आजकल चूंकि बड़ी सख्त बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ है। उनका जो ट्विटर अकाउंट है शाहीन सबाई, जिनमें मिलियंस में फॉलोअर्स थे, उसे हैक कर लिया गया है। यानी अंदाजा लगा लें कि शाहीन सबाई साहब अमेरिका में बैठे हुए, उनका ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करता है और उसे भी हैक कर लिया गया है। इन्होंने लिखा है कि ना एलन मस्क से दरखास्त किया कि बराए मेहरबानी हेल्प करें और कोई हमारी रहनुमाई फरमाएं, लेकिन एलन मस्क क्या हेल्प करेगा। दिस इज आवर नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें और ये सारे मामला चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। यहां पर मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब का। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने असल में ट्रंप को खत लिखा था, लेकिन खत का जवाब नहीं आया, तो खत जो चिट्ठी गई थी उसका कोई जवाब नहीं आया। एम्बेसडर साहब की स्टेटमेंट सुन लें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का ख़त भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया, ना कोई टेलीफोनिक रब्ता हो सका।